जिस दिन मुझे ICSE एग्ज़ाम में 90% अंक मिले तो मेरी कॉलोनी की एक आंटी मेरा रिपोर्ट कार्ड क्रॉस चेक करने स्कूल तक चली गईं। वो सबसे एक ही बात कह रही थी कि कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। जो लड़की ऐसी दिखती हो वह इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। जब मुझे 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक मिले तब भी वे जिद पर अड़ी रहीं। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट डिस्टिंक्शन मिली। मैंने स्कॉलरशिप पाई और विदेश पढ़ाई करने गई। मैंने किताबें लिखी और पुरस्कार जीते, लेकिन उनके मन में हमेशा यही रहा कि गुड लुकिंग लड़कियां स्मार्ट नहीं हो सकती, यानी स्त्रियों में सभी गुण एक साथ नहीं हो सकते। अफसोस की बात है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी तरह कम आंके जाते हुए बिताया। मेरी सराहना लुक्स के आधार पर की गई, लेकिन प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नहीं। 10 साल पहले जब मेरा पहला नॉवल प्रकाशित होने जा रहा था तो मुझे तमाम तरह के अजीबोगरीब सुझाव दिए गए, जैसे कि मुझे साड़ी पहननी चाहिए और अपने साथ एक झोला रखना चाहिए। मुझे कैट्स और बुक्स के फ़ोटो पोस्ट करने चाहिए। मुझे कभी कैमरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। मुझे मेकअप नहीं करना चाहिए सिवाय आँखों में बहुत ज़्यादा डार्क काजल लगाने के। मुझे किताब पर लेखक की तस्वीर में कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए। ये सब इसलिए ताकि मुझे एक गंभीर लेखक समझा जाए। मुझसे कहा जाता था कि अरुंधति राय जैसी कद्दावर लेखिका को भी उनके लेखन से पहले उनके लुक्स, उनके कपड़ों, उनकी लिपस्टिक के रंग, उनकी हेयर स्टाइल, उनके जूतों के आधार पर ही जज किया जाता है। लेकिन एक पुरुष लेखक को कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। हाल ही में जिस तरह से सुष्मिता सेन का सोशल मीडिया ट्रायल किया गया, उसने फिर बताया कि स्त्री की सुंदरता के साथ समाज का क्रूर ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। इस बात से सुष्मिता भी राज़ी होंगी। जिनके द्वारा पहने जाने वाले डायमंड्स खुद उनके पैसों से खरीदे गए हैं। हम किसी भी स्त्री के द्वारा कही जाने वाली बातों को अवमूल्यित करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही निकालते हैं। स्त्रियों पर आज भी सुंदर और कुरूप का लेबल लगाया जाता है, लेकिन उनके काम को इतना महत्व नहीं दिया जाता। मैं स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उपरोक्त में से कोई भी सलाह नहीं मानी। मैंने जैसी हूँ वैसी ही रहना स्वीकार किया, क्योंकि आखिर एक आर्टिस्ट का यही तो सबसे बड़ा दायित्व है कि वह
परिपाटियों को चुनौती दे और सोचने के नए तरीके अख्तियार करे। पैरा। एक स्त्री का महत्व उसके लुक्स से निर्धारित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को भी स्वयं को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं समझना चाहिए। उन्हें अपने चेहरे, अपने कपड़ों और अपने शरीर को अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। किसी तरह के वशीभूत होकर वैसा नहीं करना चाहिए। अपने अधिकारों की बात करते हुए और बोर्डरूम से लेकर कोर्टरूम तक काम करते समय हमें अपनी खुशी और संतोष के अनुरूप ही अपने कपड़े चुनने चाहिए। स्त्रियां अपनी देह और मन या दोनों को लेकर जो भी निर्णय लें, वे अंततः उनके स्वयं का चयन होने चाहिए। पैरा। आज जब मैं अपना चौथा उपन्यास और 9वीं किताब पूरी करने जा रही हूँ तो मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि मेरी किताबों पर मेरी जो तस्वीरें छपी हैं उनमें मैं मुस्कुरा रही हूँ और स्कर्ट पहन रखी है। इसके बावजूद उनकी हज़ारों प्रतियां बिकी हैं, क्योंकि व्यक्ति का काम हमेशा उससे बड़ा होता है। छोटी सी लिपस्टिक आपके काम की गंभीरता को नष्ट नहीं कर सकती। समाज ने पहले से ही ये मानदंड तय कर रखे हैं कि एक लेखक को कैसा दिखना चाहिए और उसमें भी एक स्त्री लेखिका को कैसी दिखना चाहिए। यह कि उसे पुरुष के द्वारा निर्धारित सुंदरता के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, विरक्त दिखना चाहिए वगैरह वगैरह। सुंदरता का लोकतंत्रीकरण तो तभी होगा जब हम अपनी सुंदरता के गीत को अपनी शख्सियत की धुन में गाएं। पैरा। क्योंकि सुंदरता की एक ही परिभाषा हो सकती है। आप चाहें जैसे दिखते हों, लेकिन अगर आप अपने विचार साथ सहज हैं तो यकीनन आप सुंदर हैं। स्टॉप।